हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग यानी कि योजना। किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में योजना बनाते हैं, उसका प्लान करते हैं कि हमें कोई चीज़ कैसे करना है, कहाँ करना है और कब करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। यानी कि प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस होता है थिंकिंग का, जो कि किसी भी डिजायर्ड गोल को पाने से पहले हम लोग सोचते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. It is involve the certain and maintenance of a plan, such as psychological aspect that require conceptual skill. कई केस क्या होता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है और इसके साथ साथ हमें कुछ सोचना पड़ता है और फिर उसके लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग. साथ ही साथ इसमें क्या ज़रूरी होता है, रेशनल डिसीजन मेकिंग भी ज़रूर होता है, क्योंकि अगर सिर्फ हम सोचते रहेंगे तो सोचते रहने से कोई काम नहीं होता है. हमें उसे क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट भी करना होता है. जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे कि हम कोई बुक शॉप खोलना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारा बिज़नेस किस टाइप का होगा. यानी कि वो सोल प्रोप्राइटर होगा, पार्टनरशिप में होगा या फिर कंपनी होगा. जैसे मैंने सोचा कि मैं एक बुक शॉप स्टॉप करूँगी, तो बुक शॉप जो स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि शॉप कहाँ खुलेगी, वहाँ पे बुक्स कहाँ से आएंगी, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल क्या क्या होंगे. साथ ही साथ ये डिसाइड करना होगा कि जो भी बुक्स वगैरह हैं उसमें कौन कौन से राइटर के होंगे, किसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, किसकी नहीं है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करना होगा, मुझे इस वर्क पे काम करना होगा. इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बुक्स वगैरह हैं वो अच्छे से जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उन तक पहुंच जाए, जिससे कि जो मेरा ये बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर सके. तो कहीं ना कहीं सिर्फ सोचना नहीं है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है. फिर क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है. इससे क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे खुद ही बियर करना होगा. अब देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में. डिफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कुड्स एंड ओडोनेल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. यानी कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक एडवांस में डिसाइड करने का एक तरीका है कि हमें कोई भी काम कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किसके द्वारा करना है. इट इज़ ब्रिजिंग द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो. यानी कि ये क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल के समान है जिसके बीच में जहाँ हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं उसके बीच में ये एक पुल के समान कार्य करता है. यानी कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये जानने का तरीका है कि हमें काम को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कौन करेगा. साथ ही जहाँ हम हैं और जहाँ हमें जाना है उसके बीच में क्या है, ये एक ब्रिज के यानी कि एक पुल की तरह वर्क करता है. अकॉर्डिंग टू उर्विक के अनुसार देखते हैं, प्लानिंग इज द मेंटल प्रिपोजिशन टू डू थिंग इन ऑर्डरली वे, टू थिंक बिफोर एक्टिंग एंड टू इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स रेदर दैन गैसेस. यानी कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक मेंटल हमारी थिंकिंग होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि हमें काम को कैसे करना है और फिर उसको करने के बाद फिर उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसके जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सब का क्या करना है, मेंटल थिंकिंग करके रखना है. अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग की. यानी कि प्लानिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं या प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. फर्स्ट है, इट इज़ सिंपल. द प्लानिंग प्रोसेस और बी द प्रोसीजर प्लान शुड बी सिंपल. द फर्म शुड डेवलप द सिंपलेस्ट प्रोसेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द फर्म्स रिक्वायरमेंट. यानी कि जो भी हमारी प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. सिंपल उसका प्रोसीजर होना चाहिए ताकि जो भी एम्प्लॉय वगैरह वर्क कर रहे हैं उनको समझ में आए कि हमें कैसे वर्क करना है. साथ ही साथ वो इस टाइप का होना चाहिए जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेटर है वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके. ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो और वो ऐसा भी ना हो जो कि रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल ना करे. इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. नेक्स्ट है, इट इज़ प्रैक्टिकल. यानी कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी उसमें नहीं होनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो बातों बातों में ही हो, उसको ग्राउंड लेवल पे हम इम्प्लीमेंट ना कर पाए. द प्लानिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रैक्टिकल. Any planning process is adjusted as practical when every manager feels benefited by the participation in the program. नेक्स्ट है, इट इज़ सिलेक्टिव एंड एडेप्टिव. कैसा होना चाहिए? सिलेक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ एडेप्टिव भी होना चाहिए. द प्लानिंग प्रोसेस मस्ट बी सो सेलेक्टिव एंड एडेप्टेबल दैट ऑल मैनेजर्स आर कवर्ड. सो द मैनेजर्स वर्क डिफरेंट एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड अचीव गोल. जिससे कि जो भी मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट एरिया में वर्क कर सकें और जो भी उनका डिज़ायर्ड गोल है उसको वो अचीव कर सकें. नेक्स्ट है, इट इज़ फ्लेक्सिबल. यानी कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होने चाहिए. फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिसको कि टाइम के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके. यानी कि द प्लानिंग प्रोसेस मस्ट बी सो फ्लेक्सिबल दैट इट शुड बी पॉसिबल टू चेंज एनी पोर्शन ऑफ प्लानिंग कैंसिल विथ लिस्ट कॉस्ट. यानी कि कम कॉस्ट पर भी उसको चेंज किया जा सके. नेक्स्ट है, इट इज़ प्रिसाइज. फ्यूचर प्लानिंग शुड बी प्रिसाइज इन द टर्म्स ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, दो गुड डील ऑफ inaccuracy
previous. In fact, there is much in the future that cannot be predicted with accuracy, and more the firms goes beyond the least accurate the for distant future becomes. यानी कि वो कैसा होना चाहिए, जो भी हमारी प्लानिंग है वो प्रिसाइज होना चाहिए. नेक्स्ट है इट हैज़ रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए. साउंड प्लानिंग रिक्वायर्स अ कंटिन्यूटी इनपुट ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि साउंड प्लानिंग अच्छी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है कि उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो कैसा हो, रिलायबल हो. द फ्यूचर इज एस्टिमेटेड इज नाइदर अ फोरकास्ट नॉर अ प्रोडिक्शन बट अ टेम्परेरी हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एन important people future development that could not be predicted with accuracy. और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि फ्यूचर की हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हम एक जनरली टेम्परेरी हाइपोथेसिस कर सकते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे जो भी हम सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें हो सकता है कि कुछ बेटर रिजल्ट मिले. तो जिससे कि हमारी जो प्रेडिक्शन हो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होगी, बट कुछ हद तक वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी. तो कहने का सेंस ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हो वो कैसी हो, रिलायबल हो, जिससे कि जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ. नेक्स्ट है इट इज सिंथेसिस एंड सिंक्रोजिन. In each functional area, there should be perfect synthesis and synthesizing of function in marketing area. This applies to product, market, territories, advertising, personal recruitment, and training and the like. यानी कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो प्लानिंग में हमें कुछ संश्लेषण करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए. कहने का सेंस ये है कि जब भी ज़रूरत हो मार्केट एनालिसिस की तो मार्केट एनालिसिस हो, साथ ही साथ वो ऐसा हो जिससे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल, ये सारी चीज़ें क्या हो, एक अच्छी प्लानिंग में इंक्लूडेड होनी चाहिए. नेक्स्ट है इट इज़ मोटिवेटिंग. द प्लानिंग प्रोसेस टू बी इफेक्टिव नीड्स इंटेलिजेंट एंड enthusiastic पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल. यानी कि जो भी हमारा प्लानिंग है वो कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए जिससे कि लोग खुद आगे होकर वर्क करना चाहें. कहीं ना कहीं वो मोटिवेटिंग होना चाहिए, जिससे कि लोगों को बार बार फोर्स ना करना पड़े, पुश ना करना पड़े कि आपको वर्क करना है या नहीं करना है. इट इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट प्रोवाइडेड दे आर मोटिवेटेड. और ये ऐसा प्लानिंग हो, ऐसा हो जिससे कि लोग खुद से उसको क्या करें, आगे होके वर्क करें, यानी कि वो मोटिवेटिंग होना चाहिए. नेक्स्ट है इट हैज़ अ मिनिमम पेपर वर्क, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होना चाहिए. इन द सेंस अगर बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होगा तो सारा टाइम तो उस पेपर को पलटने में ही चला जाएगा. कहने का मतलब ये है कि वो ग्राउंड लेवल पे उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा. तो हमें ऐसा वर्क करना चाहिए जिसमें कि पेपर वर्क क्या हो, बहुत ही लेस हो, बहुत ही कम हो. एन इफेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस इज़ वन दैट गेट्स द वर्क डन विथ लीस्ट पेपर वर्क. बहुत ज़्यादा पेपर वर्क ना हो. कहने का मतलब ये है कि जो भी बात हमें कहनी है, जो भी प्लानिंग का प्रोसेस है, वो कम शब्दों में अधिक बातें कहे. नेक्स्ट है इट हैज़ अ डायरेक्शन. टू गेट द बेस्ट रिजल्ट देयर शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ अ प्लानिंग सर्विसेज हु डज नॉट डू प्लानिंग बट ओवरसीज इट हैज़ टू डू हाउ इट इज़ वर्किंग एंड हाउ इट शुड बी वर्क. कहने का सेंस ये है कि जो भी हमारा प्लानिंग है उसको डायरेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, जो कि प्लानिंग तो ना बनाए लेकिन वो ये करे कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको वो देखे, उसको ओवरव्यू करे, उसको ये चेक करे कि वो कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो वो उसको भी बताए. कहने का सेंस ये है कि ही शुड बी अ वर्क इन ए स्पेशलिस्ट, यानी वो जो वर्क है उसमें क्या हो, स्पेशलिस्ट हो. ये जो सारी चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये एसेंशियल्स ऑफ प्लानिंग्स थे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.